अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं या सीड से ग्रो करते हैं या कटिंग से ग्रो करते हैं तो कुछ बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। यानी ये कि टाइम पे पानी डालते हैं, फर्टिलाइज़ करते हैं, फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। अगर सनलाइट की ज़रूरत होती है तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, अगर इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है तो इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं और हमारा प्लांट ग्रो भी करने लगता है। लेकिन कुछ बास प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ लेगी से हो जाते हैं, मतलब खाली पतले पतले से लंबे से। तो आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जो एक सिंपल सा मेथड है, लेकिन आपका प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके गार्डन को बहुत अच्छा लुक देगा, बहुत बुशी सा हो जाएगा। ये एक मेथड बहुत इजी है, यानी ये कटिंग का मेथड या पिंचिंग का मेथड। और अभी इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड की और आप लोग मेरे प्लांट्स को देख के कहते हैं मैम आपका प्लांट बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं। तो उसकी वजह यही है कि ये दोनों मेथड मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। जब भी गार्डन में आती हूँ तो पिंचिंग या कटिंग ज़रूर करती हूँ। पिंचिंग ऐसा मेथड है जो बहुत इजीली आप गार्डन में किसी भी साल में टाइम किसी भी वक्त कर सकते हैं, और लेकिन हर प्लांट की पिंचिंग नहीं की जाती। तो चलिए मैं आपको बताऊं, किसने मुझसे पूछा कि ड्रेसिना की प्लांट की हम पिंचिंग कैसे करें। तो देखिए, ड्रेसिना की प्लांट की आपने पिंचिंग नहीं करनी है। ड्रेसिना के बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। मेरे पास ये ड्रेसिना जो है, देखिए ये है सॉन्ग ऑफ जमीका, इसी तरह सॉन्ग ऑफ इंडिया होता है। ये ड्रेसिना ही की टाइप होती हैं और इसके देखिए मैंने कितनी सारी कटिंग की है। इसकी हम पिंचिंग नहीं कर सकते। इसकी ब्रांचेज आप देखिए इसकी किस तरह की होती हैं। इसमें आपको कटिंग ही करनी पड़ती है। और पहले ये ब्रांच देखिए यहाँ से मेरी आई, पतली सी लंबी से आ रही थी, मैंने कट कर दिया। तो अब देखिए कि 2 ब्रांचेज निकली। इन 2 ब्रांचेस में मैंने फिर आगे कट किया, ये देखिए इसको कट किया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें मज़ीद 2 ब्रांचेस निकली हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए कि ये एक लंबी सी ब्रांच आ रही थी, मैंने कट किया तो ये लंबी सी निकली। इसने 2-3 ब्रांचेस यहाँ पर निकाली। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को बहुत अच्छा बुशी कर लेते हैं और देखने में इसका लुक भी बहुत अच्छा है। तो आज मैं फिर इसको बुशी कटिंग करूँगी, कट कर दूँगी। और कट करके या तो आप इसकी ब्रांचेस को आपको नहीं रखना हो तो आप फेंक दें, और आपको लगाना हो तो बहुत ही अच्छा है, आप ब्रांचेस लीजिए और किसी भी अच्छी वेल्डन सॉइल में लगा लीजिए, आपका एक मज़ीद प्लांट तैयार हो जाएगा। तो हमें इसे करना क्या है, देखिए हालांकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले इसको किया है। आप ये देखिए, जब मैंने इसको किया तो इसकी ये 1 और ये 2 ब्रांच निकली। आप ये देख रहे हैं, ये 2 ब्रांचेस इसकी निकल आई हैं। तो बहुत अच्छा होता है। और आज मैं अपनी इस प्लांट को, जो ये ब्रांच है, इसको कट करूँगी और इसकी जो कटिंग है वो मैं कहीं और लगा दूँगी। या तो बहुत थोड़ी सी कट कर दीजिए, जैसे कि मेरे पास तो बहुत प्लांट है तो इसलिए मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा कट करके उसकी जो ब्रांच होगी वो फेंक दूँगी। लेकिन अगर आपने करना है, आपके पास और प्लांट नहीं है, तो आप थोड़ा नीचे से कट कर दें। ऐसे हम ब्रांच करते हैं 5 से 6 इंच की आप इतनी बड़ी सी ब्रांच ले लीजिए, वो आप इसको लगा दीजिए, आपका एक और प्लांट तैयार हो जाएगा। मैं लेकिन करूँगी इसको यहाँ से। ये देखिए, ये आप देखिए, ये यहाँ से इसका नए लीव्स निकलने हैं और ये पूरा एक लीफ का पूरा पैटर्न है, यूँ खुलता है ये। तो मैं इसको कहाँ से कट करूँगी, मैं इसको यहाँ से कट करूँगी। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ये कट किया, ये मेरा निकला। अभी आपको दिखाती हूँ मैं, नीचे गिर गया। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको पूरा कट कर दिया, ठीक है। और मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कहाँ गया ये है, ये देखिए, ये पूरा मैंने कट किया, सही है। ये आप कटिंग नहीं लगा सकते, इसलिए कि मैंने सिर्फ एक पूरा लीफ पैटर्न जो पूरा देखिए खुल रहा है ना, खुल के गिर जाएगा, पूरा कट किया। यहाँ से अब आप देखिए कुछ अर्सों में 2 से 3 ब्रांचेस निकल आएंगे। ये है ड्रेसिना की जो वैरायटी है, इसको हम कट करेंगे। तो ये पैटर्न हम कुछ प्लांट के साथ करते हैं, ठीक है। ऐसे हम इस पे करेंगे, कट करेंगे पूरी ब्रांच। हम अडेनियम को करेंगे, पूरी ब्रांच कट कर देंगे, वो लगा देंगे। इसी तरह हम डिफरेंट बाकिया को करेंगे। लेकिन मनी प्लांट की हम कटिंग भी लगा सकते हैं और हम उसको कट भी कर सकते हैं और उसको हम जो है वो पिंच भी कर सकते हैं। तो चले चलते हैं उस तरफ जहाँ मेरे मनी प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि आप देखिए कि ये मेरा मनी प्लांट है, ठीक है, ये मनी प्लांट है। अब हमें इसको करना है बुशी, ठीक है। अगर हम इसको कट करते, हम छोटे से मनी प्लांट की, जैसे हमने छोटा सा मनी प्लांट लिया, अब उसकी ब्रांचेस लगाई, वो लग गई, आप जल्दी से इसकी पिंचिंग कर देंगे। पिंचिंग का तरीका ये है कि ये आपका पूरा लीफ निकल रहा है, ठीक है। आपने ये लिया और यहाँ से आपने ये देखिए तोड़ दिया, और ये आपका पिंचिंग का मेथड हुआ। ये आपका यहाँ से अब 2 से 3 ब्रांचेस निकलेंगी। सिर्फ यहीं से नहीं निकलेंगी, बल्कि इसके आगे भी, इसका जो आगे का पोर्शन है ना, इसमें भी ब्रांचेस निकल आएंगी। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, यह आप बहुत इजीली लगा कर सकते हैं। और आप करके देखिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपके प्लांट कितने अच्छे हो जाएंगे, बुश हो जाएंगे। अब इसके बाद 2 ब्रांचेस निकलेंगी, उन 2 ब्रांचेस की भी आप इसी तरह पिंचिंग कर दीजिए। बस पिंचिंग का तरीका यही है कि जो भी नया लीफ निकल रहा हो, नए ब्रांच निकल रहा हो, उसको। अब देखिए जैसे कि मेरा ये प्लांट है,
ठीक है। अब ये है, मैं इसकी बहुत पिंचिंग की। क्या ये मैं प्लांट हमेशा से ऐसे ही बड़ा था? नहीं, ऐसा बड़ा नहीं था। बहुत छोटी सी एक ब्रांच मैंने लगाई, उस ब्रांच को मैं पिंचिंग करती रही और इस पिंचिंग से देखिए मैंने कितना बड़ा कर दिया। तो आप जब अपने गार्डन में आइए, पिंचिंग का मेथड कीजिए, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। आप जब चाहें, कोई देखिए ये एक ब्रांच है, इसकी कितनी पिंचिंग हुई है कि आप देखिए कितनी सारी इसके ब्रांचेस निकली हुई हैं, है ना। अब मज़ीद मैं यहाँ से छोटी छोटी सी पिंचिंग कर दूँगी। अभी आपको दिखाती हूँ कि पिंचिंग करूँगी कैसे। जैसे कि ये पोर्शन है, ठीक है, इसके ऊपर के जो छोटे से होंगे, ये इतना सा पोर्शन कि मैंने ये तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से निकलेंगे मज़ीद 2 से 3 ब्रांचेस। ये है पिंचिंग का मेथड जो बहुत ईजी है और आप अपने सारे प्लांट के साथ कर सकते हैं। तो बस मुझे ये बताना था आपको कि आप इस तरह कीजिए और आपके एक छोटा सा प्लांट आपका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बुशी बन जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।